नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का अजीत स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में तो हम कुछ आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 16 मई, 18 मई, 17 मई या इनमें से कोई नहीं? तो कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपन तथ्य देख लेते हैं या फैक्ट्स देख लेते हैं। आयोजनकर्ता ये दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य संग्रहालय के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। मई 2026 के अन्य कुछ प्रमुख दिवस भी अपन देख लेते हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को पूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस व अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस एंड कोयला कोयला खनिज दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस एंड 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस एंड विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाए जाते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट। क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा है। हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो किस शहर में शुरू की गई है हाइड्रोजन बस सेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दिल्ली में शुरू की गई है। तो अपन इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जैसे विशिष्ट क्षेत्र, ये भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड अटल बस सेवा है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान कहाँ मिला है? यूएई मिला है, स्वीडन में मिला है, नीदरलैंड में मिला है या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर मिला है? स्वीडन। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, सम्मान का नाम है पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस से सम्मानित किया गया। मैं तो ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। स्वीडन से जुड़े तथ्य हैं, जैसे राजधानी है स्टॉकहोम, मुर्दा स्वीडन, क्रोना स्वीडन, स्वीडन क्रोना और प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टनसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हाल ही में किस IIT में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर शुरू की गई है? IIT बॉम्बे में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। उद्घाटनकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम भारत इनोवेटस 2026 के तहत इसकी शुरुआत की गई है। CCS का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। IIT से जुड़े कुछ फैक्टर देख लेते हैं। IIT मद्रास अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। IIT मद्रास स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। IIT मद्रास भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल में ग्लोबल पेश किया। IIT रोपड़ भारत का पहला एकीकृत कृषि कोपिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया। IIT पटना अल्पसंख्यक मंत्रालय में युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। IIT खड़गपुर AI संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सौदी केंद्र का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? पेरिस में किया, टोक्यो, नई दिल्ली एंड न्यूयॉर्क में? तो कहाँ पर किया हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
जयशंकर विदेश मंत्री हमारे इसमें न्यूयॉर्क में किया। ठीक है, तो पूर्ण विषय क्या है, शून्य से अनंत तक यानी गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान है स्थान। इसका उद्घाटन न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र युएन मुख्यालय में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक या निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत अंबानी है, आकाश अंबानी है, परविंदर सिंह है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी को इसको नियुक्त किया गया। आकाश अंबानी। कुछ इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं अपन। हालिया अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे दक्षिण एशियाई भारतोल महासंघ का अध्यक्ष कौन है? शैलेंद्र यादव। ठीक है। सीबीआई का निदेशक कौन है? परवीन सूद पुनर्युक्त। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए सीएमडी कौन है? अशोक कुमार पांडा। ओमान में भारत के नए राजदूत कौन है? प्रशांत पी। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल। नए नौसेना प्रमुख करसन स्वामीनाथन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? रोहित जैन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच यानी किसको नियुक्त किया गया? अभी CS जोसेफ को, PR शिलजेस को, फेडरिक जोयस को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको नियुक्त किया गया फेडरिक सोयज। इस पद पर फेडरिक सोयजिस की नियुक्ति की है, जो भारतीय जूनियर टीम को वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में उन्नत लड़ाकू विमान AMCA अवसंरचना परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है। कुछ उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में बनाई जा रही है। और से सत्य साई जिले, सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में ये बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। राजधानी के आंध्र प्रदेश की अमरावती है। मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है J अब्दुल नजीर। ठीक है। उत्पादन रिकॉर्ड केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। महोत्सव गंगमा जतारा महोत्सव 2026 यहाँ आयोजित किया गया। शिक्षा सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को 2019 तक बढ़ावा दिया गया। ऐतिहासिक ट्रैकिंग सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक की। कृषि योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। निधन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेड़ला भास्कर राव हाल ही में निधन हुआ। इसरो स्पेस ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयरड्रॉप टेस्ट आयोजित किया। कल्याणकारी योजना बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रणनीति। हाल ही में भारत ने रणनीति पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान है, यूएई है, या सऊदी अरब है, या इनमें से कोई है? इसके साथ किया अभी भारत ने यूएई के साथ रणनीति भंडार बनाने के लिए समझौता किया है यूएई। फिर से कुछ संबंधित यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहाम है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है। राजदूत कौन है? दीपक मित्तल है यूएई में भारत के राजदूत। भारत यूएई हालिया समझौता व संबंध क्या है? भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर भी समझौता हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना है। LPG बना है। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया। यूएई के वैश्विक घटनाक्रम यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया का पहला कमर्शियल कपल 6GH2 U6S2 इंटरनेट नेटवर्क यूएई ने लॉन्च किया है। बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है।
ईश्वर सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में किया। ईंधन बचाने हेतु वर्क फ्रॉम होम की नीति अभी राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं ने लागू किया गया वर्क फ्रॉम होम की नीति। त्रिपुरा सरकार ने ईंधन बचाने के लिए मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। नीति का विवरण राज्य के बिल को कम करने और ईंधन बचाने के विशिष्ट सरकारी कर्मचारी हेतु 1 करोड़ के संग वर्क फ्रॉम होम नीति को अनिवार्य किया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? इंद्र सेना रेड्डी। संसद की सीटें लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की कितनी 60 सीटें। यानी एशियाई मुक्केबाजी यूएस 15 चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 21 जीते, 14 जीते, 27 जीते या इनमें से कोई नहीं। कितने पदक जीते? 27। आयोजन स्थल इस चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। भारत द्वारा जीते हुए कुल 27 पदों में से 9 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जीते और 12 ब्रोंज पदक शामिल है। भारत उज्बेकिस्तान की देशी कार्य हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 70वां कार्य परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के बीच 70वां विदेश कार्यालय आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन दोनों देशों के बीच 70वां विदेश कार्यालय परामर्श FOC नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अदरक मिशन की शुरुआत। हाल ही में GI प्रणाली अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया? मिजोरम है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है? मिजोरम। यहाँ से होगा। भौगोलिक संकेतक J10 ग्राम में प्रमाणित अदरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम सरकार ने इस विशेष मिशन की शुरुआत की। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे मेघालय UPC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई है। वित्तीय श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर बनी है। APSC प्री 2025 रिपोर्ट रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में यूपी सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। उड़ीसा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहरा है। कृषि कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम यानी फूड ओराइन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। IBC इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBC में शामिल होने वाला 26वां देश सऊदी अरब बना। फिर यहाँ पे रोमांटिक वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रक्षेपण प्राप्त करने वाला देश भारत बना। बेंगलुरु प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर यानी 0 प्राइमरी ड्रॉप रेट हासिल की है। अपार सक्सेना इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया। यहाँ पे उबेर कप 2026 डेनमार्क में आयोजित हुआ। स्टेट बैटल कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका है। कौन है सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया? रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी के अलीगढ़ शेखा झील शेखा झील को नया रामसर साइट घोषित किया गया। तमिलनाडु वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य बन गया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज के जो क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।